उत्पाद अधीक्षक रेणु कुमारी की मौत को लेकर शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप, आंदोलन भी छिड़ा। मौत के मामले को लेकर भाकपा माले ने जहानाबाद में किया प्रदर्शन। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने और मामले की सीबीआई से जांच कराने की माले कार्यकर्ताओं ने की मांग। नगर थाने में दर्ज हुई है हत्या की प्राथमिकी। जिला परिषद की अध्यक्ष संगीता देवी के रिश्तेदार सहित 2 शराब कारोबारियों को बनाया गया है नामजद अभियुक्त। अध्यक्ष ने कहा, साजिश के तहत फंसाया गया उनके रिश्तेदार को। छठ पर्व को लेकर जहानाबाद शहर में बड़ी चहल पहल। पूजा के सामान और फल से सजी है दुकानें। अर्घ देने के लिए ठाकुरवाड़ी संगम घाट की पूरी हुई सफाई। पंपिंग सेट लगाकर संग्रह किया जा रहा है साफ जल। लोगों ने ग्रहण किया खरना का प्रसाद। अचानक आई आंधी ने जहानाबाद में मचाई तबाही। ग्रामीण क्षेत्र में उड़ गए फूस के घर। शहर के गरड़िया खंड मोहल्ले में एक गरीब महिला का घर हो गया ध्वस्त। भागीरथ बिघा छिलका के पास खुला टेम्पो का सेल और सर्विसिंग सेंटर। यूनियन बैंक के शाखा प्रबंधक ने सेंटर का किया उद्घाटन। जहानाबाद की उत्पाद अधीक्षक रेणु कुमारी की मौत के मामले को लेकर अब आंदोलन भी शुरू हो गया है। इसके अलावा शुरू हो गया है आरोप प्रत्यारोप का दौर। उत्पाद अधीक्षक की मौत के संबंध में पहले आत्महत्या का मामला दर्ज हुआ था, लेकिन जब मृतका रेणु कुमारी के पति ने आवेदन दिया तो यह हत्या के मामले में तब्दील हो गया और जहानाबाद जिला परिषद की अध्यक्ष संगीता देवी के एक रिश्तेदार शराब कारोबारी पप्पू सिंह और इनके पार्टनर बबलू सिंह को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। नगर थाना अध्यक्ष श्री प्रकाश सिंह इस मामले का अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी मामला उजागर नहीं हुआ है। अनुसंधान गुप्त तरीके से किया जा रहा है। इधर हत्या के मामले को लेकर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने शहर में जुलूस निकाला और प्रदर्शन किया। इस आंदोलन के माध्यम से माले नेताओं ने हत्या में शामिल आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। माले नेताओं का कहना है कि चूंकि पदाधिकारी की हत्या हुई है, इसका सही अनुसंधान हो, इसके लिए मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए माले नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन में शराब को लेकर कई जानें चली गई है। शराब कारोबारियों की भी हत्या हुई है। अब शराब माफियाओं का कहर अधिकारियों पर भी बरसने लगा है। महिला उत्पाद अधीक्षक रेणु कुमारी की मौत सरकार के लिए एक गंभीर चुनौती है। सरकार का महिला सशक्तिकरण का दावा भी बेमानी साबित हो रहा है। देखिए, ये जो प्रकरण हुआ है जहानाबाद के उत्पाद अधीक्षक रेणु कुमारी यहाँ के शराब माफियाओं में एक तरह से कहिए कि आतंक पैदा कर दिया था और पूरे तौर पर जो घटना घटी है, लाश और रूम के पोजीशन देखने से साफ स्पष्ट होता है खार खाए शराब माफियाओं ने पूरे गठजोड़ के तहत बड़े राजनेता आला अधिकारियों का गठजोड़ पूरे हत्या में शामिल है। लाश और रूम की स्थिति से साफ होता है। इसलिए हम मांग करते हैं कि राज्य की कोई एजेंसी शराब माफियाओं के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सकती, कोई अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा सकती है, निष्पक्ष जांच नहीं हो सकता है। इसलिए सीबीआई जांच ही एकमात्र इसका विकल्प हो सकता है। इसके पहले भी एक दारोगा की हत्या हुई थी और पूरे लाश तक पता नहीं लगा, गायब कर दिया गया। तो पूरे तरह से प्रशासन तो यहाँ लगा हुआ है। ऊपर से नीतीश सरकार के बड़े मंत्रियों का इसमें पोल खुल जाएगा। इसलिए हम मांग करते हैं। उधर जिला परिषद के अध्यक्ष संगीता देवी ने हत्या के मामले में अपने रिश्तेदार को एक साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया है और कहा है कि इसकी जांच के लिए एक जांच कमेटी का गठन किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। पहला बात तो कि मेरे परिवार को राजनीतिक के साजिश के तहत फंसाया गया है और दूसरा कारण है कि हम प्रशासन से अनुरोध किए हैं कि आप सीबीआई से जांच कराई जाए, अच्छी से अच्छी कमेटी का गठन करके जांच कराई जाए। कि उनके पति के धमकी देने की बात तो मैं चाहूँगी कि अगर इन्होंने धमकी की बात कही है तो हमें उस प्रिंट आउट, मोबाइल का प्रिंट आउट दिखाया जाए और वो नंबर दिखाया जाए कि वो धमकी हमारे परिवार के तरफ से आती थी कि किसके तरफ से आती थी। नाम कैसे ओपन हुआ ये तो मैं नहीं जानती, किसी साजिश के तहत हुआ है और मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी इस काम को ये मेरे धूमिल को बर्बाद करने के लिए चाहे खराब करने के लिए काम किया है, ये मेरे लिए उनके लिए बहुत अशोभनीय है।
हिंदुओं का 4 दिवसीय छठ पर्व शुरू हो गया है। इस महान और पवित्र पर्व को लेकर जहानाबाद जिले के शहरी और ग्रामीण इलाके के लोग भक्ति में लीन हैं। नहाय खाए से प्रारंभ सूर्योपासना के 4 दिवसीय अनुष्ठान के दूसरे दिन व्रतियों ने खरना किया। श्रद्धालुओं ने व्रतियों के घर जाकर खरना का प्रसाद ग्रहण किया। इधर छठ घाट पर अर्घ्य देने के लिए प्रशासनिक स्तर से तैयारियां जोरों से चल रही है। जिला मुख्यालय स्थित ठाकुरबाड़ी संगम घाट पर काफी संख्या में लोग अर्घ्य देते हैं, इसलिए ठाकुरबाड़ी घाट की नगर परिषद के द्वारा सफाई का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। अब अर्घ्य देने के लिए दरधा यमुनैया नदी के संगम में साफ जल की व्यवस्था की जा रही है। संगम घाट पर पानी संग्रह करने के लिए 3 बोरिंग पंप सेट की व्यवस्था की गई है। पानी संग्रह करने का कार्य लगातार जारी है। संगम घाट पर बिजली की भी समुचित व्यवस्था की जा रही है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कुबेर चंद्र सिंह ने संगम घाट पर जाकर की जा रही व्यवस्था का निरीक्षण किया। घाट पर ही संगम घाट पर हैं। संगम घाट पर साफ सफाई की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बिजली की व्यवस्था कर ली गई है कि घाट पर रोशनी रहे। अब रहा कि मैक्सिमम जितना लाइन रहेगा, पावर रहेगा, यहाँ 3 बोरिंग अभी काम कर रहा है। एक बोरिंग देवी स्थान की तरफ से, इसको भी हम लोग पीएचडी की सहायता से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगभग कल तक जो है और कुछ पानी इस नदी में हो जाएगी। पूरी पानी को हटा दिया गया है। इसके बाद पूरा चूना का छिड़काव किया गया था, हमारे देख रेख में किया गया है। और फिर ये मैंने बोरिंग से पानी भरा गया है। क्योंकि गर्मी के दिन है, 3 बोरिंग का पानी इसमें आता है। संभवतः 1 बोरिंग तो गर्मी में सूख जाता है, इसीलिए थोड़ा धीरे धीरे भर रहा था। थोड़ा पर्व को लेकर शहर के बाजार पूजा के सामान, सूप, दौरा और फल से पटे हैं। महंगाई के बावजूद लोग सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। इस वर्ष फल की कीमत काफी बढ़ी हुई है। बावजूद इसके श्रद्धालु पूजा के सामान और फल की खरीदारी कर रहे हैं। शहर के बाजार में सामानों की खरीदारी करने के लिए दिन भर लोगों की भीड़ लगी रही। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। स्थिति तो थोड़ा बहुत खराब है। जहाँ तक सेव की बात कीजिए तो पहले के समय में सेव बढ़िया आता था, अभी शोर से आ रहा है तो थोड़ा बहुत डैमेज जा रहा है, बहुत ज़्यादा से रेट थोड़ा ज़्यादा है। परेशानी बहुत कम सेल हो गई, पहले की अपेक्षा बहुत कम है। जहानाबाद शहर में रविवार की रात करीब 8 बजे अचानक आई आंधी ने तबाही मचाई। ग्रामीण क्षेत्र में तो फूस के मकान उड़ गए। शहर में भी आंधी ने तबाही मचाई। जिला मुख्यालय के गडेरिया खंड मोहल्ले के निवासी मोहम्मद शहाबुद्दीन के घर के छत का छज्जा टूटकर बगल की निवासी गरीब महिला रकीबा खातून के घर पर गिर गया। महिला का घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। तकरीबन 60-70 हजार रुपये की क्षति हुई है। गरीब महिला रकीबा खातून का घर ध्वस्त हो जाने से ये बेघर हो गई है। इनके पास सिर छुपाने की भी जगह नहीं है। चूँकि रकीबा खातून अत्यंत ही गरीब महिला है, इस कारण लोगों ने इन्हें सरकारी सहायता देने की मांग की है। चंदन मिश्रा, आजकल, जहानाबाद। इनका शहाबुद्दीन का दीवार 3 तल्ला पर से गिर गया। हम लोग जान के खतरे से 5 बच गए बाले बाल से। क्या इसमें कोई थे यहाँ पे? हाँ, तो आदमी तो सब यही में रहते हैं। इतनी सी हम लोग का जगह है। हम लोग बत्ती उत्ती बनाते हैं। गरीब आदमी तो सबको परवरिश करते हैं, उनसे इतना कमाई नहीं होता है। और दूसरे कोई का भी सामान नुकसान हो गया, 5-10 हजार। कितना का सामान नुकसान हुआ होगा? समझो कि 60 हजार 70 हजार का नुकसान सब सामान हो गया इधर का। और वो छत भी सब ये ढह गया। अब हम कहाँ रह सकते हैं? पुराना दीवार था तो वो भी गिर गया। अब हम लोग को बहुत दिक्कत है कि बैठेंगे कहाँ। अब रात में बहुत कस के तूफान आई और लोग सभी लोग खाना खा रहे थे यहीं पर। गर्दा इतना कस का आया 3 लोग हटे। हटने के बाद बावजूद ऐसा हुआ कि शहाबुद्दीन का मकान का रेलिंग जो था इतना बुरी तरीका से गिरा कि लोग समझो कि बहुत बाले बाल बचा गया। और हम लोग को रात में इस तरह से हुआ, किसी को हार्ट के मरीज वो लगता है कि हार्ट अटैक हो जाएगा। मगर बहुत बुरी तरीका से बहुत मैंने ऐसे गिरा कि हम उसके बाद अकील अहमद का दीवार है, उनकी दीवार पे धमाक गिरा।
शहाबुद्दीन के दीवार से रकीबा खातून का मकान, उसके बाद अकील अहमद का मकान, उनके मकान के दीवार पर टक्कर लगा। मगर यही ऊपर वाला को हुक्म हो या किसी तरह का हो कि बच्चे लोग सब बच गए। इसी में रहना सहना, इसी में खाना पीना, इसलिए कि हमारे बड़े भैंसुर 5 रुपया 10 रुपया डेली कमाते हैं, उनकी फैमिली बत्ती बनाती है, कोई सहारा नहीं है। इसी वजह से वो बत्ती का मसाला वसाला वगैरह भी लाई थी, 5000 का माल भी था, वो भी दब गया। जहानाबाद शहर के भागीरथ विघा छिलका के समीप गया हार्डवेयर मार्ट के द्वारा टेम्पो का सेल एवं सर्विसिंग सेंटर खोला गया है। इस सेंटर का उद्घाटन किया यूनियन बैंक के शाखा प्रबंधक देवमुनि कुमार सिंह ने। इस व्यवसायिक सेंटर के संचालक हैं मुकुल कुमार। जहानाबाद के टेम्पो का सर्विसिंग और सेल सेंटर खुल जाने से टेम्पो के खरीदार और टेम्पो चालकों को सहूलियत होगी। चालकों और मालिकों को टेम्पो का सर्विसिंग कराने में काफ़ी सुविधा होगी। उद्घाटन के मौके पर कई लोग उपस्थित थे। चंदन मिश्रा, आजकल जहानाबाद। हार्डवेयर के अधीन जहानाबाद में पियाजो का नया आउटलेट का स्थापना हुआ। पहले जो आउटलेट था वो बंद हो गया, अभी मुकुल कुमार के नाम से नया आउटलेट बना। ग्राहक के लिए अच्छा उपहार है, फाइनेंस की सुविधा है, श्रीराम फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस एंड बैंक की ओर से हर सुविधा देने के लिए गया हार्डवेयर तैयार।